हरिवंश महाप्रभु ठाकुर जी की वंशी के अवतार हैं। ऐसे ही आपकी दिल्ली में, ऐसे दिल्ली वैसे सामान्य नहीं है, लोग बाग कर देते हैं चलते फिरते बुराई थोड़ी सी, पर दिल्ली पर भी बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। ठाकुर जी की वंशी श्री हरिवंश महाप्रभु के रूप में वृंदावन में प्रगटी, बादगांव में प्रगटे। ऐसे ही श्री प्रिया जी की वंशी अली जी के रूप में आपके इंद्रप्रस्थ में प्रगटी। वैसे जन्म तो उनका वृंदावन का ही था, कुछ समय बाद फिर वो दिल्ली आ गए और यहां रह करके उन्होंने किशोरी जी की खूब आराधना की, खूब सेवा की। राधाष्टमी पर नृत्य करते थे खूब झूम करके, तब किशोरी जी ने उनको आज्ञा की कि हरिवंशी मैं यहीं विराज रही हूं, तुम उनको ले ले। और वहां से ठाकुर जी का स्वरूप उन्होंने पधराया। आज भी ठाकुर जी चांदनी चौक में विराजते हैं। रोज हमारा क्रम बनता है जाएंगे जाएंगे जाएंगे, पर अगर वृंदावन नहीं गए रात को तो कल सवेरे वहां जाएंगे, तो वहां प्रथम दर्शन श्री लाडली जी का कर लेंगे और उसके बाद 10 बजे से यहाँ, फिर उसके बाद लाल जी का अभिषेक करके फिर आएंगे यहाँ। 10 बजे से कल कथा है, कल कथा सुबह होगी, आप सब लोग समय से आ जाना। 10 बजे से हम लोग कथा करके फिर उसके बाद शाम 5 बजे से ठाकुर जी का हिंडोला उत्सव पास के ही एक और पंडाल में होगा, विक्टोरिया नाम है उसका, वहां सब लोग आ जाइएगा। फिर वहां प्यारे गिरधर लाल जी का हिंडोला उत्सव, पद गायन, थोड़ा नृत्य करेंगे, बधाई गाएंगे, बधाई लुटाएंगे, आनंद करेंगे और फिर दिल्ली से प्रस्थान करेंगे आप सबके सामने वंदन करके, पुनः दर्शन की याचना से फिर निकल जाएंगे। तो कल का है, क्या कह रहे हैं, जल्दी आना। वाह, ऐसे कह रहे हो जैसे मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये वृंदावन 150 किलोमीटर ही तो है। हाँ आपका अब ठीक है, बस आ जाएंगे, ठीक है, जल्दी आएंगे। दिल्ली में अभी बन रहा है क्रम की 1 साल में फिर से कुछ सप्ताह तो नहीं, 3-4 दिवस का कुछ उत्सव जैसा करेंगे। और बाकी अब हम आपके पास आ गए, अब हम जहां जहां जाएं वहां आप लोग पहुंच जाना। दिल्ली से तो सारे कनेक्शन बड़े सरल हैं, सहज हैं। आप लोग थोड़ा श्रम किया करो, वैसे तो करते हो, हम वो नहीं बोल रहे हैं, वैसे तो खूब श्रम करते हो, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की मधुर कथा कहीं श्रवण करने का अवसर मिलता है तो चूका मत कीजिए, पहुंच जाया कीजिए। और हर कथा में कुछ नवीनता होती है, कुछ भाव नए होते हैं। श्रोता जैसे होते हैं ना, कथा वैसी होती है, ये आपको हम स्पष्ट कर दें। जैसे श्रोता वैसी कथा। कथा का क्रम हर जगह होता है, पर हर जगह अब 12 तारीख से पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी के सानिध्य में कथा है रहवासा में, वहां की कथा ही अलग होगी, कुछ और ही भाव प्रकट होंगे, वो भी सुननी चाहिए आप लोगों को। उसके बाद फिर जयपुर में भक्तमाल होगी, वो भी सुनने योग्य है। सब कथाओं का अपना अपना रूप है, इसलिए आप सब लोग बड़भागी हैं कि ये सप्ताह दिन हमने कथा श्रवण किया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय तदोदयते विवेक। भागवत जी के महात्मा ही कहा है। एक बात कह दें, हम जितनी देर श्रवण करते हैं सत्संग, उतनी देर ही हम जीवित हैं। बाकी तो हमारी अवस्था मरणासन होती है। बाकी तो हमारी स्थिति क्या है, केवल खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बस इन्हीं सब चीजों में तो लगे। वास्तव में जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्थिर होकर आप केवल कथा में सुनते हैं। इतनी स्थिरता और कहीं नहीं होती है जितनी स्थिरता कथा में होती है। तो वास्तविक जीवन हमारा कब है, जीवित हम कब हैं, जब हम कथा सुने। तो दिल्ली में जैसे वंशी अली जी हुए, दिल्ली में एक और महापुरुष हुए, उनका नाम था सहजो बाई। क्या नाम था? सहजो बाई। भारत की प्रथम महिला महंत हुई श्री सहजो बाई। और सहजो बाई जिनकी शिष्या थी, उन्हीं आचार्य चरणों के उत्सव में हम भक्तमाल कर रहे हैं जयपुर में। सरस निकुंज के आचार्य चरण श्री श्याम चरण दास जी महाराज, उन्हीं की शिष्या थी सहजो बाई। उनका स्थान है दिल्ली में, कहाँ है ये मुझे नहीं पता, ढूंढ ढाड़ के बताना कहाँ है।
सहजोबाई। सहजोबाई की ऐसी भक्ति थी, कितने आचार्यों ने सहजोबाई की भक्ति को सराहा। और सहजोबाई की भक्ति क्या थी? गुरु न बिसारूं राम तज डारूं, गुरु न बिसारूं राम तज डारूं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, अब याद आया है अचानक सहजोबाई जी का प्रसंग। गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं। सहजोबाई की भक्ति कई लोगों को अटपटी लग सकती है, लेकिन भैया ये भक्ति विशिष्ट थी। वो कह रही है हम ठाकुर जी को त्याग देंगे लेकिन अपने गुरु का त्याग नहीं कर सकते। गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं। एक बार की बात है कि सहजोबाई ने अपने गुरुदेव को आमंत्रित किया कि मेरी कुटिया में पधारो। कहते हैं ठाकुर जी बोले आज सहजो की भक्ति की परीक्षा लूंगा मैं। कैसी परीक्षा हुई कि सामने से गुरुदेव आ रहे हैं और गुरुदेव के ठीक बगल में देखा ये कौन आ रहा है, तभी देखते हैं कि श्याम सुंदर चले आ रहे हैं, ठाकुर जी भी आ रहे हैं। ठाकुर जी मानो देखना चाह रहे हैं, चल सहजो आज दिखा दे कौन को पहले पूजेगी, कौन को पहले वंदन करेगी, कौन को पहले उपकार करेगी। मैंने खुद से पूछा, जब मैं सहजोबाई का प्रसंग पढ़ रहा था तो मैंने खुद से पूछा यदि कभी मेरे गुरु और गोविंद दोनों आ रहे होंगे तो मैं क्या करूंगा। आप भी पूछो, अगर आपके घर आपके गुरु भी आ रहे हैं और साथ में श्री राधारमण जी भी आ रहे हैं तो आप क्या करोगे। तो मैंने मुझसे जब खुद से पूछा कि मेरे घर अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता, तो मेरे मन में उत्तर आया मैं गुरुदेव को भी अपने बगल में खड़ा करके ठाकुर जी का स्वागत करता। पर सहजोबाई ने ऐसा नहीं किया। सहजोबाई यहां पर पुष्प थाल लेकर के खड़ी थी, गुलाब जल लेकर के खड़ी थी, हाथ में पंखा लेकर के खड़ी थी, भीतर आसन बिछा रखा था, गुरुदेव आमंत्रित थे। जैसे ही देखा कि साथ में गोविंद भी आ रहे हैं तो सहजोबाई तुरंत थाल रख करके दौड़ के गई और थोड़ी दूर थे गुरुदेव तो उनके बगल में खड़े ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, खींच करके लाई और ला करके बोली जल्दी खड़े हो, चलो थाल पकड़ो, ठाकुर जी गुरुदेव आ रहे हैं, पूजा करनी है उनकी। ठाकुर जी बोले सहजो भगवान हूं मैं, ये तन मैंने दिया, जिस तन का तू 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 भाव रखती है, ये तन मैंने दिया तुझको, ये आत्मा मैंने दी, ये बुद्धि मैंने दी, ये नेत्र मैंने दिए। सहजो कहती है तन आपने दिया, बुद्धि आपने दी, नेत्र आपने दिए, पर इनका सदुपयोग उन्होंने दिया है, इनका सदुपयोग तो उन्होंने दिया। अगर ये ना आए होते तो तन प्राप्त करके भोग भोगने के लिए कोई गलत नहीं था। तन तो आपने कितनों को दिया है, जीव आपने कितनों को दिया, आंख आपने कितनों को दी, कान तो सबको दिए, पर वो अपने समस्त अंगों से गलत क्रिया कर रहे हैं। इसलिए तन देने का अभिमान मत करो ठाकुर जी, चुपचाप खड़े रहो, गुरुदेव आ रहे हैं। ठाकुर जी स्तब्ध हो गए। सहजोबाई की भक्ति। गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं। ठाकुर जी बोले अंत तो गत्वा मेरे लिए ही तड़पेगी, मेरी प्राप्ति के लिए ही तड़पेगी। बोले तड़पूंगी क्यों? बोले क्योंकि मेरी प्राप्ति करना ही जीवन का सार है। बोले मैं भी वचन देती हूं कि मैं अपने गुरुदेव के आश्रय में रह करके ठाकुर जी को तड़पा दूंगी। वो ही कहने लगेंगे कि सहजो आजा, मैं तैयार बैठा हूं तेरे लिए, मैं अपने गुरुदेव का आश्रय नहीं छोड़ सकती। सहजोबाई के बड़े अच्छे अच्छे पद हैं, कोई मुझे मिले अभी तो मैं एक सुनाऊं। एक और बात, हाँ, सहजोबाई अपने गुरुदेव को माँ कहती थी। क्या कहती थी? माँ, मैया। गुरुजी नहीं बोलती थी, मैया कहती थी।
क्यों? बोले ये माँ ही है। बोले जिस प्रकार एक माँ अपने बालक को संभालती है वैसे ही तो इन्होंने संभाला हमको। एक है पद मेरे पास है, मैं सुनाता हूं, रुकिए। हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी, पल पल माही। ये सहजोबाई की गुरु निष्ठा है, वो अपनी गुरु को प्रणाम करती हैं ये बोल करके। दिल्ली सामान्य नहीं है भैया, दिल्ली में सहजोबाई हुई है, दिल्ली में वंशी अली जी हुए। सुनिए कितना सुंदर भाव है। हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी, पल पल माही करो की है। निस दिन गोद में राखी, निस दिन गोद में राखी, हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी। दूर दूर जाऊं तो कहीं ले वो, दूर दूर जाऊं तो कहीं ले वो, मैं अनजान कछुक नहीं जानू, मैं अनजान कछुक नहीं जानू, तुम हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी। जैसी तैसी तुम ही चिन्हो, जैसी तैसी तुम ही चिन्हो। मैं जैसी हूँ नाथ, मैं आपकी हूँ, मैं जैसी हूँ मैं आपकी ही हूँ। एक छोटी लाली हूँ आपकी, एक छोटी बालिका हूँ आपकी। और कितना सुंदर शब्द कहती हैं, गुरुदेव आपने मुझे एक खिलौना दिया है। कौन सा खिलौना? गुरु होए ध्यान खिलौना देवो, गुरु होए ध्यान खिलौना, हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम
बालक तुम माए हमारे, हम बालक बोलो सदगुरुदेव भगवान की। गुरु ना तजू, गुरु ना तजू पर राम को विसारू। मैं ठाकुर जी को छोड़ दूंगी पर अपने गुरु को नहीं छोड़ सकती। ऐसी सहजोबाई हुई दिल्ली में। गुरुदेव आए हैं तो ठाकुर जी को थाल पकड़ा दिया, बोले खड़े हो जाओ साथ में। गुरुदेव आ रहे हैं, पूजा करेंगे संग में। गुरुदेव आए हैं, सामने आरती कर रही हैं। ठाकुर जी से कहते लाओ गुलाब जल दे दो। ठाकुर जी दे रहे, लो करो पूजा करो। यहां तक तो ठीक था। जैसे ही भवन में भीतर प्रवेश करने, छोटी सी कुटिया, रात भर बैठ करके सहजोबाई ने एक आसन बुना था, एक ही आसन बुना था और उस पर बढ़िया सजा के गद्दी वद्दी लगा के रखा था। गुरुदेव बैठेंगे और तीनों भीतर आए हैं। गुरुदेव और ठाकुर जी दोनों सोच रहे भाई आसन एक, यहाँ पे भी तो हुआ था अभी ऐसा। आसन एक, बैठे वाले दो, कौन बैठे? तो ठाकुर जी पहले आगे बढ़ने लगे बैठने के लिए। इतने में सहजोबाई सामने आई, बोले देखिए जिसके लिए वस्तु प्रस्तुत की गई हो उसी को स्वीकार करनी चाहिए। ठाकुर जी बोले मतलब? बोले आप तो बिन बुलाए आए हो, हमने तो बुलाए नहीं थे। गुरुदेव को तो आमंत्रण था, रात भर बैठ के आसन बनाया है, गुरुदेव आसन पे बैठेंगे। ठाकुर जी बोले, पहले बाहर बोले हमने जन्म दिया, हमने शरीर दिया, आदि आदि पूरा पद है। तो ठाकुर जी बोले हमने ही सब कुछ दिया, हमने ही पंच इंद्रियां दी तुमको, ये आंख नाक जीव कान सब कुछ हमने दिए, ये कुटुंब सब हमने दिए, ये सब भोग भोगने की सामग्री हमने दी, ये कर्म मार्ग आदि सब हमने दिया और तुम हमको ही कुछ नहीं बज रही हो। तो हर एक प्रश्न का उत्तर देती हैं। पहले ठाकुर जी ने किया कि हमने 5 इंद्रियां दी, तो श्री सहजोबाई कह रही हैं हरि ने 5 इंद्रियां नहीं दी, हरि ने 5 चोर दिए साथा। ये 5 चोर दिए आपने हमको, इनको आप इनकी ज्यादा प्रशंसा मत करो, ये चोर हैं। बोले क्यों? आंखें सुंदरता चुराती हैं, कान स्वर चुराते हैं, जीव जो है वो चट्टपने में ही मरी जाती है। ये देख करके आपने कुछ अच्छा नहीं किया, ये तो चोर दिए थे आपने। इन चोरों को दास बनाया गुरुदेव ने। ये आंखें तो चोर ही थी, कान तो चोर ही थे, जीव तो चोर ही थे, पर इनके चित्त में दासत्व तो कहां से आया? इनके वचनों से आया, इनके आगमन से आया। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लाई लुटाई अनाथा। ये चोर जो अनाथ थे, जीव अनाथ थी, नेत्र अनाथ थे, कान अनाथ थे, इन अनाथों को नाथ बन करके गुरुदेव आ गए और इनको बताया कि क्या करना चाहिए। गुरुदेव बैठेंगे आसन पर। हरि ने कुटुंब जाल में घेरो, ये कुटुंब जाल में आपने घेरा हमको। गुरु ने काटी ममता की बेरी, इस कुटुंब जाल से जो ममत्व है वो तो इन्होंने काटा है। आसन पे ये बैठेंगे। और हरि ने भोग, आपने भोग दिए हमको, लेकिन साथ में ऐसे भोग दिए जिनको अति भोगने से रोग भी होते हैं। हरि ने भोग रोग उरझायो, गुरु जोगी कर सबे छुटायो। आपने तो रोग दिए, भोग दिए, पर गुरु ने सब छुड़ा दिया। सारे भोग दूर हो गए, अब कुछ सुहाता नहीं। अब संसार के विषय भोग अच्छे नहीं लगते हैं। किसकी कृपा से? गुरुदेव की कृपा से। फिर हरि बंध मुक्त गति लाए, गुरु ने सब ही मर्म मिटाए। चरण दास पर तन मन वारूं, अपने गुरुदेव पर मैं सब वार दूं। गुरु न
को तज डारूं, मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती। आप नाराज हो जाएं, मुझे नरक भेज दें, आप चाहे चले जाएं, पर मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए सहजो बाई पर। बोले सहजो, अब एक अंतिम बात मैं कह दूं। बोले क्या? गौर से देखना। सहजो बाई देखती रही और देखते ही देखते क्या हुआ, वो जो दो खड़े थे हरि और गुरु, वो दो से एक ही हो गए, क्योंकि हरि ही गुरु है, कोई विलग नहीं। सहजो, तेरी भक्ति में कोई कमी नहीं है। तेरे भाव कई लोगों को हो सकता है चुभे कि हरि के लिए ऐसा कैसे बोल रही हैं, पर हरि और गुरु ये दोनों एक हैं। ऐसी निष्ठा थी सहजो बाई की अपने गुरु के प्रति। वो कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। इसलिए दिल्ली सामान्य नहीं है, यहाँ हुए तो अच्छे अच्छे भक्त हैं, अब बहुत समय से नहीं हुए। आप लोगों में से देखो कौन निकले ऐसो जो ऐसी भक्ति करे कि ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, प्रकट हो जाए। ऐसी भावना है। और भी बहुत प्रसंग है सहजो बाई जी के। इन्हीं चरणदास जी का ही ये सरस कुंज जो है, इसी परंपरा में पूज्य श्री चरणदास जी हैं, जहां हमारी भक्तमाल होती है साल में एक बार। ऐसे आचार्य चरणों को और गुरु निष्ठा करने वाली सहजो बाई जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए कथा क्रम में प्रवेश करें। कल ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए और सब ब्रजवासी कह रहे हैं, लाला हम तेरी मान के गिरिराज जी चले तो जाएंगे, पर कहीं इंद्र नाराज है गया तो? ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, जिनकी शरण में जा रहे हो उन पर पूर्ण भरोसा रखो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी 56 भोग लेकर के बैलगाड़ी में सजा करके गोवर्धन आए हैं। बंधुओं एक बात हमारी सुनिएगा, इधर देखो। जब आप एक बार हरि आश्रित हो जाते हैं तो आपकी एक एक चीज जैसे आपके माता पिता को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, ऐसे ठाकुर जी को भी लगता है। जैसे अब बालक अगर पैसा गलत जगह खर्च करने लग जाए, खूब गलत उड़ाने लग जाए, माता पिता दुखी होते हैं, ठाकुर जी भी दुखी होते हैं। जो कृष्ण नाम बोलते हैं, जो उर्दपुण्ड लगाते हैं, कथा सुनते हैं, कभी कभी जब उनका धन गलत जगह खर्च होता है तो ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। ठाकुर जी कहते हैं मैं मिल गो, मैं यहाँ के संग ही बैठा हूँ, फिर देखो गलत जगह पे अपने पैसा को लगा रो है, अपने धन को व्यय कर रहा है। केवल धन ही नहीं, आपका समय भी अगर किसी गलत स्थान पर निकलता है तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैं बैठा हूं यहाँ के पास, यो ना कि मोह याद कर ले, यहाँ गलत जगह पे आके बैठ गए हो, मोह याद ना कर रहा है। इसलिए आपका समय, आपका समय, आपका धन, आपका तन, ये जो कहीं भी गलत स्थान पर अगर इसका व्यय होता है ना, आपकी ऊर्जा, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। ठाकुर जी कह रहे हैं खाली बैठो है तो फिर दुनिया भर के प्रपंचन में काई को जा रहे हो भैया, मैं हूं ना, मोह याद कर ले, मुझसे बात कर ले, मेरे पास आ जा। समय कहां होता है हरि भक्त के पास संसार के विषयों को भोगने का। लोग बाग कहते हैं संत जन इतने प्यारे क्यों लगते हैं, संत जन इतने अच्छे क्यों लगते हैं, उनके चेहरे में इतना आकर्षण क्यों होता है, इतना नूर कैसे आ जाता है। वो कुछ लगाते तो है नहीं, तो हम उत्तर देते हैं कि भाई संसार के लोग संसार से समय निकाल करके ठाकुर जी को याद करते हैं, और संतजन वो 24 घंटा ठाकुर जी में ही लगे रहते हैं, कभी कभी समय निकाल के संसार को देना पड़ता है। महापुरुषों से पूछो, आप हमारे घर आ जाओ, समय नहीं है, कर क्या रहे हैं, समय नहीं है तो क्या करते क्या है। आप खेती करते हैं कि आप संसार चला रहे हैं कि आपको पार्लियामेंट में बैठना, करना क्या है, ठाकुर जी को याद करना है, ठाकुर जी से बात करनी है, ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है। वो ठाकुर जी में ही व्यस्त हैं, कैसे आए वहां। प्रेम नगर की सुंदर है परिया, प्रेम नगर की सुंदर परिया, हो प्रेम नगर की सुंदर है परिया,
यहाँ प्रेम नगर की सुंदर परियां, लाखों लोग लुभाए मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। ये परियां कौन है? ये आचार्य चरण, ये संत चरण, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, हितरवंश महाप्रभु, ये सूरदास जी महाराज, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज, ये सब कौन है? ये सब प्रेम नगर की परियां हैं। इनको एक बार कोई देख ले तो इन पे आकर्षित हो जाए। पर इनका आकर्षण कैसा है? वो संसारी किसी विषय से नहीं बना है। 24 घंटे ठाकुर जी में व्यस्त रहने से वो नूर बना है, वो आकर्षण बना है उनका। हमेशा ठाकुर जी में रहे। और जब ठाकुर जी मिल गए हैं, फिर ठाकुर जी को छोड़ जब अन्य भावों में लगता है ना, ठाकुर जी को फिर बड़ी पीड़ा होती है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं सब छोड़ छाड़ के आके घर आ गए हो, ये जैसो खवावे खा लूं, जैसो पिलावे पी लूं, जैसो पहनावे पहन लूं, और फिर यहाँ के पास में प्रपंचन के काजे कितनो समय है, मेरे काजे समय ना है। आप समय, धन, ऊर्जा, तन, ये जब असत जगह व्यय होता है ना भक्त का, तो ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। ब्रजवासी को ठाकुर जी मिल गए। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं अपने वास्तविक माता पिता छोड़ के आया हूं ब्रजवासियों के लिए, और जो ब्रजवासी साल भर तो मेरे पास ही रहे, मैं पर साल में एक दिन आके काजे वह इंद्र की पूजा करें, वह इंद्र के पास जामे। अरे जब मैं मिल गए हो तो फिर और देवता चित्त न धराई। अब सब देवताओं के लिए ऐसे ही कहा जाता है कि भाई जब उनके उपासक हो गए तो औरों को चित्त में क्यों धारण करो। पर हनुमान जी को चित्त में फिर भी आप अगर कृष्ण उपासक हो फिर भी हनुमान जी का धारण कर सकते हो, राम उपासक हो फिर भी हनुमान जी का धारण कर सकते हो। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी परमात्मा भगवान तत्व स्वयं को मानते नहीं है, वो तो दास ही मानते हैं। अगर दास को हृदय में धारण करोगे तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कई बार हम लोग भगवान के स्थान पर अन्य अन्य देवी देवताओं को भी बहुत ज्यादा स्थान देते हैं। पूजो सबको, सबके पास जाओ, सबकी पूजा करो, पर हृदय में स्थान एक को दीजिए। हृदय में स्थान एक को ही देना। कई लोग पूछ रहे हैं महाराज जी अब हम श्री वैष्णव हो गए, हमारे ठाकुर जी तो शंख चक्र गदा पद्मधारी हो गए, तो हम कृष्ण भगवान की पूजा नहीं कर सकते। ये भेद दृष्टि आ क्यों रही है आप में? नारायण और कृष्ण में आप भेद कैसे मान सकते हो? वो एक ही है, उन्हीं का अवतार है। हमें भेद ही नहीं पता कि नारायण कौन है और अन्य देव कौन है। बोलना नहीं है, नहीं तो लोग बाग फिर जो उन देवताओं की उपासना करते हैं वो हमसे लड़ लेंगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। पर हमारी एक ही बात है कि अगर चित्त में श्री राधा रमण, राधा वल्लभ, बिहारी जी, गिरधर लाल जी, श्रीनाथ जी, ये सब कृष्ण स्वरूप विराजमान हैं, इनके प्रति प्रेम है, तो यही आपके इष्ट हैं, कृष्ण ही आपके इष्ट हैं। कई लोग राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, बिहारी जी में भी भेद मानते हैं। नहीं, ये एक ही हैं, बस आचार्य चरणों की उपासना से अलग अलग प्रकट हो गए। हरिदास जी के लिए बिहारी जी, हितरवंश महाप्रभु के लिए राधा वल्लभ जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए राधा रमण जी, रूप गोस्वामी, आज रूप गोस्वामी पाद जी का तिरुभाव दिवस है, जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को विराजमान किया। ये एक ही हैं, बस अलग अलग स्वरूप ठाकुर जी के हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके दर्शन नहीं कर सकते, सबके करो, सबको वंदन करो। पर अब कृष्ण के अलावा जो देव हैं उनके पास जाना तो है, दर्शन करना तो है, वंदन करना तो, पर उनसे मांगना क्या है कि हमारे ठाकुर जी में हमारी और भक्ति बढ़े, ऐसी कृपा करो। हे महादेव, हमारे लाला हमको और ज्यादा प्यारे लगे, इसलिए हम आप पे जल चढ़ा रहे हैं, आप कृपा कर देना। हे जगदम्बा मैया, आप कृपा करना, आपके भैया हैं श्री कृष्ण, उनसे हमारा और प्रेम हो जाए, आप कृपा करना। सब देवी देवताओं के पास जाओ, पर मांगो श्री कृष्ण को ही। लेकिन
यहां सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र की पूजा करके इंद्र से धन संपत्ति वैभव आदि मांगते हैं और ये कामना करते हैं कि हमारी खेती बाड़ी बनी रहे, अतिवृष्टि ओलावृष्टि अनावृष्टि मत करना। ठाकुर जी के मन में आयो, मैं स्वयं खड़ो है गयो आकर के, फिर भी वह इंद्र की पूजा करने। अरे वो इंद्र मेरे प्रत्यक्ष दर्शन ना कर सके, वह इंद्र को भी दर्शन करवे के काजे कितने साल तक तपस्या करनी पड़े, और मैं तुम लोगों को मिल गया, तुम फिर भी इंद्र के पास जा रहे हो। अपने धन को भी व्यय कर रहे हो, अपने समय को भी व्यय कर रहे हो, अपनी ऊर्जा भी व्यय कर रहे हो इंद्र की पूजा में। इंद्र भाग्य विधाता नहीं है। इंद्र अगर चाहे कि मैं किसी का भाग्य बदल दूं तो नहीं बदल सकता, पर श्री कृष्ण चाहे तो बदल सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है, वो परमात्मा है। इसलिए ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई इन सबन से अपनी पूजा करा लूं, लेकिन जे तो मुझे जय जय माने ही ना है। एक दो बार ठाकुर जी ने प्रयास किया, आज ही कर रहे हैं। 56 भोग बन रहे थे तो यशोदा मैया से जाके लाला बोले, मैया जे कौन के काजे बननो है? लाला दूर 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 भीतर मत आइयो, नायो धोयो ना है, भीतर मत आइयो, जय जय के काजे भोग बननो है। ठाकुर जी अपनी बांह ऊपर करके बोले, मैया कृष्ण या धरा धरती पर खड़ो है, दाऊ दादा या धरा धरती पर खड़े हैं, हम तो बड़ो जय जय कौन सा आने बताइयो तो मुसल्ले देखेंगे हम, कौन सा जय जय? लाला तू ऐसी बात न मत करेगा, पाप लगेगा तो जय जय के बारे में। मैया तो सांची बता रहा हूं, तू मानेगी ना, मोह छोड़ के कोई और को भजोगे तो पाप लगेगा। मैया बोली चल मुंह तो बात मत करे, बाबा ते जाके पूछ कौन है जय जय। ठाकुर जी गए, नंद बाबा ने भी बताया, बोले भैया इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र प्रसन्न रहता है, हमारी खेती बाड़ी बनी रहती है, नहीं तो ओला गिरा देगा तो सब खत्म हो जाएगा आदि आदि। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये मुझे तो नहीं पूजेंगे, क्योंकि प्रेम इतना ज्यादा है कि ये मुझे प्रभु नहीं मान सकते, और पूज भी लेंगे तो 2-4 पूजेंगे, सब तो पूजेंगे नहीं, क्या करें? तो ठाकुर जी ने विचार किया, ठीक है, मेरो ही स्वरूप यहाँ विराजमान श्री गोवर्धन नाथ है, इनडायरेक्ट वे में अपनी पूजा करवा लो, गिरिराज जी के पास ले चलो इनको। तब ठाकुर जी एक चबूतरे पे खड़े है गए, सब ब्रजवासी को इकट्ठो करके कही, अरे भैया मेरी बात सुनो सबरे। बोले हाँ लाला, ये इंद्र की पूजा कितने वर्षों से कर रहे हो? बोले जन्मंत कर रहे हैं लाला, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी करती आई। अच्छा तो तुमने इंद्र देखो, ये इंद्र देखने में कैसो लगे, या कि हाथ कैसे, या कि पाम कैसे, या को मुख कैसो, या कि आवाज कैसी, कभी सुनो है? सब एक दूसरे का मुंह देखे, बोले ना लाला हमने सुनो तो नहीं। अच्छा एक बात बताएं, आप श्री कृष्ण के 2 रूप देखिए, यही श्री कृष्ण महाभारत में जब बोलते हैं तो इनकी वाणी, और यही श्री कृष्ण जब ब्रज में बोलते हैं तब इनकी वाणी कितनी सरल। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी सरल हैं, इसलिए उनको सरल भाषा में ही समझाते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले, जाकू तुमने कभी देखो नहीं, जाकू कभी सुनो नहीं, जासे कभी मिले नहीं, वाकी पूजा कर रहे हो। अरे भैया पूजनो है तो पूजो गिरिराज, हमारे ब्रज में श्री गिरिराज जी हैं, इनकी पूजा करो। मेरे लाला इनकी पूजा करवे तो का होएगा? अरे 4 भुजा धारण करके प्रकट होएंगे, दर्शन देंगे, आप सबन से बात करेंगे, और तो और आप सबन के घर की सामग्री मगा मगा के पामेंगे। ब्रजवासी बोले ना लाला तू सांची ना कह रहा। बोले मैं सांची कह रहा हूं। अरे ना लाला हमारी सौगंध खा, तुम्हारी सौगंध खा के कह रहा हूं, प्रकट होएंगे, दर्शन देंगे। अच्छा लाला हमें कैसे पता चलेगी कि वो जय जय? अरे 4 भुजा हमारे थोड़े ही है, वही की होंगी 4 भुजा, स्पर्श करके देख लियो, अगर भुजा खेचवे पे नहीं निकल के आवे बाहर तो मान लियो कि भगवान नहीं है। ब्रजवासी बोले हम लाला फिर तो हम चल देंगे, लेकिन इंद्र ते हमारी रक्षा उन्हें करनी पड़ेगी। बोले सब करेंगे, तुम तो चलो सबरे। और सब ब्रजवासी ठाकुर जी की बात मान के किस लोभ में गए कि श्री गिरिराज जी के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। और गिरिराज जी कोई और थोड़ी है, ठाकुर जी तो हैं। सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन जा रहे हैं।
लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मेरे। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस वृंदावन जाने वालों से मेरी प्रार्थना है, राधा रमन जी के दर्शन करो, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो, बिहारी जी के दर्शन करो, तुरंत निकलो बाहर, दर्शन करके निकलो, ज्यादा देर रुको नहीं। और बाकी का जो समय बचता है ना, या तो यमुना जी पर या फिर गिरिराज जी में व्यतीत करो। हम आपको सत्य बता रहे हैं, भीतर की परिक्रमा है ना गिरिराज जी की, और उसमें भी लोकेशन बताएं, लगा देना भीड़। लुक लुक दाऊ जी, भीतर गिरिराज जी में लुक लुक दाऊ जी का मंदिर है, उनके पास बिल्कुल हरी भरी सुंदर गिरी कंदरा है, वहां पर बिल्कुल मौन होकर के बैठ जाना किसी वृक्ष की। हाँ, इतना देख लेना कि कोई सांप बिच्छू नहीं आ जाए आपके पास, क्योंकि वहां है। अपनी व्यवस्था वैसी देख करके बैठना और फिर किसी एक लीला का चिंतन करना वहां बैठ करके। बंधुओं, आप एक बार, दो बार, 3, 4, 10 बार करने लगेंगे ना एक बार आपको ठाकुर जी का अनुभव होगा, या तो श्री यमुना जी के तट पर या श्री गिरिराज जी में। ठाकुर जी अगर मिलवे को मन बनाएंगे तो ये दो ही जगह मिलेंगे, या तो यमुना पुलिन पर या गिरिराज तलेटी में। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। तलहटी गोवर्धन की मैं। यमुना जल में धोए भेंट करूं नंद नंदन की मैं। ओ यमुना जल में धोए भेंट करूं नंद नंदन की। अरे हाँ यमुना जल में
प्रसादी पाए करूं मैं सिद्ध जनन की मैं। शीत प्रसादी पाए करूं या सिद्ध जनन की। ओ सेवा में सदा रहूं नित ही हरि भगतन की मैं। सबसे सुंदर पंक्ति ये है, बहुत अच्छा। ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं। ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की। सब लोग गाओ। ब्रज तज इच्छा करूं मना कर रहे हो कि वैकुंठ नहीं आना, तो फिर वैकुंठ से पूछ रहे हैं तो फिर कहां जाओगे? घासी राम शरण पहुंचे गिरिराज धरण की मैं। ओ घासी राम शरण पहुंचे गिरिराज धरण की। ओ मेरे लग नहीं आस करूं ब्रजवास चल रहे हैं, पीछे पीछे हम सब ब्रजवासी चल रहे हैं। इसी भाव से चलो गिरिराज जी की शरण में। गिरिराज धारण
ब्रजवासी पहुंच गए गिरिराज जी, पहुंच गए गिरिराज जी, बैठ जाओ। हाँ, सब गिरिराज जी पहुंच गए और ब्रजवासी ने जाकर के अपने अपने 56 भोग पधराए हैं। जैसे ही 56 भोग पधराए, परिक्रमा लगा करके सब गिरिराज जी की शरण में आए, अभिषेक कियो मानसी गंगा से। इतने में ही श्री गोवर्धन पर्वत पर 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोल गिरिराज धारण की। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासियों के तो नेत्र खुले रह गए, मुख खुलो रह गए। बोले लाला, ये तो सांची में प्रकट है गयो। ठाकुर जी बोले तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? मैंने कही हती। बैठ जाओ, अभी ले लेंगे। हाँ, अभी कथा के बीच में हम कैसे उतर के आए बताओ? बैठ जाओ, अभी ले लेंगे भैया, बैठ जाओ। क्या बता रहा था मैं? ठाकुर जी क्या बोले? हाँ, तो मैं क्या ऐसे ही बोल रहा हूं? मैंने कही कि लाला प्रकट होंगे। ब्रजवासियों के चित्त में अभी हम पढ़ लेंगे, लाली कथा कर लें। अभी ले लो इनसे ये पत्र, ले लो, अभी अभी बुलवा लेंगे। बैठ जाओ, पक्का बुलवाएंगे, बैठो अभी वहीं पे। इधर देखो, देखो लाली, ऐसे विघ्न होता है कथा में। बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी बुला लेंगे, पक्का बुलाएंगे। हाँ, यहाँ जितने चितने सब इकट्ठे बाद में करना। अभी सुन लो भैया, नेक्स्ट सुन लो, तुम्हारे हाथ जोड़ूं, नेक्स्ट सुनो। गिरिराज बाबा प्रकट हो गए। पहले तो देख करके ब्रजवासी आश्चर्यचकित। बाकी बाद ठाकुर जी बोले भैया आप चलो अपनी अपनी सामग्री लेकर के। ब्रजवासी बोले लाला देख, तेने हमको गिरिराज जी तो मिलवायो, प्रथम पूजा तू ही करेगो। आहा, ये छवि में जब जब बोलता हूं ना, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मेरे मन में इतना आनंद मग्न होता है कि भाई ठाकुर जी को श्रृंगार, ठाकुर जी की आरती, ठाकुर जी की आराधना नंद बाबा कर रहे हैं, वसुदेव जी कर रहे हैं, समझ में आती है। राधा रानी कर रही है, समझ में आती है। आचार्य चरण कर रहे हैं, ठाकुर जी की आराधना ठाकुर जी कर रहे हैं। ये विचार करके मन बड़ा आनंदित होता है। अब कल गिरधर लाल जी पधारे। अब उनकी रूप माधुरी को हम कैसे देखते हैं ये हम जानते हैं ना। कहां तक कहें, नेत्रों से भी बहुत देर तक ठाकुर जी को नहीं देखते परम वैष्णव जन। बोले क्यों? बोले हमारे नेत्रों के कहीं बहुत ज्यादा देर तक हमने देखा तो उनकी तीक्ष्णता से कहीं ठाकुर जी को लग ना जाए। कई लोग मंदिरों में जाते हैं और वो अपलक नेत्रों, कईयों को देखा वो अपलक नेत्रों से देखते रहते हैं, आंसू गिरते रहते हैं। कई बार ऐसा नहीं होता। प्रेम में पता है कैसा होता है? देखने के बाद नीची नजर कर लेते हैं, फिर थोड़ा देखते हैं, फिर नीचे देखते हैं। क्यों? बोले हमारे नेत्रों की उष्णता, हमारे नेत्रों की तीव्रता कहीं श्याम सुंदर को लग ना जाए। तो हम तो ऐसे देखते हैं ठाकुर जी को। देखने भी जाएंगे तो आज्ञा मांगेंगे, वंशी धरा दें, छड़ी धरा दें। ठाकुर जी के सीधे उंगली से पैर नहीं छूते, ऐसे दूर से ही ऐसे मांगते हैं कि ठाकुर जी आपके चरणों को प्रणाम। इतने कोमल चरण है, हमने अपनी उंगली छुपाई तो लग गई। तो अब ये भावना मेरे चित्त में प्रकट होती है ठाकुर जी के लिए। आरसी दिखाते हैं, फिर स्वयं देखते हैं, लाला बढ़िया लग रहे हो, माला जोरदार लग रही है, देख पाक क्या जोरदार धुआं हेरो है, सबरे देख करके न्योछावर रह रहे हैं। ये भावना मन में आती है। लेकिन यही भावना ठाकुर जी के मन में आ रही है और किसके लिए आ रही है? बोल अपने ही लिए आ रही है। तो ये विचार करके कितना अद्भुत लगता है। एक बार को मान लो कि मैं गिरधर लाल जी की आरती करने नहीं गया, गिरधर लाल जी ही गिरधर लाल जी की आरती करने जा रहे हैं और उसी भाव से जा रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात, आरती करी, वंशी धराई, छड़ी धराई तो ठीक, आरती करने के बाद अपनी ही बलैया ले रहे हैं कोई की नजर नहीं लग जाए। यही हो रहा है गोवर्धन लीला में। श्री किशोरी जी गा रही हैं ये पद, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। एक रूप सो गिरधर पूजे, ठाकुर जी अपनी पूजा कर रहे हैं। अब सोचो
नन्हे से गोपाल जी रोली घोल रहे हैं, और रोली घोल के लगा किसको रहे? वो अपनी स्वरूप को लगा रहे हैं। बगल में खड़ो मधुमंगल कह रो, लाला जाको मुखमंडल बिल्कुल तेरे जैसो है। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरी गैया यहीं आवे ना चरवे, बाग को दूध मैं पीऊं, वही को दूध गिरिराज बाबा पीवे, या हमारे हम दोनों एक से लग रहे हैं। देख 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 लाला जी, गिरिराज बाबा हंस रहो, या के दांत भी तेरे जैसे, या की नाक भी तेरी जैसी, या के कान भी। ए लाला गैया को दूध तो हम न पियो तेरी को, हम तो ना भाई तेरे जैसे। ठाकुर जी बोले तो क्या लगे मैं धोरी गैया को दूध पिवाऊं? तो बोले श्यामा को दूध पिवाऊं, बाकी मारे तो श्यामा के बछड़ा जैसा ही है वो है। ठाकुर जी की मधुर लीला। एक रूप सो गिरधर पूज। अब ठाकुर जी तिलक कर रहे हैं, और जो ठाकुर जी गिरिराज जी बन के खड़े हैं वो ऐसे सिर पे हाथ धर के अपना तिलक करवा रहे हैं, कर दो। वाक्य बाद नंद रानी यशोदा अपने घर से मोहन थार, खीर, मठरी, जलेबी आदि सब बना के लाई हैं, और सब लाला को दे। लाला जैसे माताएं कहती बच्चों को भोग लगा दो ठाकुर जी को, ऐसे ही यशोदा मैया लाला को दे रही, लाला ले भोग लगा दे। ठाकुर जी थाल लेकर के खड़े हैं। जय जय कहा खाओगे या मैं ते? अपने आप से पूछ रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं मोहन थार खाऊंगा मैं तो। अच्छा मोहन थार खाओगे, लो। अब मोहन थार ठाकुर जी उतार रहे हैं। ये सब दृश्य कौन देख रहा है? श्री जी देख रही है दूर से। तो जैसे कोई वस्तु उठाते हैं तो सामने वाले के इतनी नहीं थोड़ी सी दो, ऐसे ही गिरिराज जी भी कर रहे हैं, नेक्स्ट सी दो। ठाकुर जी कह रहे नहीं ये तो पूरा ही पानो पड़ेगा, मुंह खोलो। अपने ही मुख में अपने ही हाथ से मोहन थार दे रहे हैं, और फिर जैसे ही मुंह खोल के गिरिराज बाबा पूरा पान लगे सो आधो ही तोड़ के जो प्रसादी बची है वह स्वयं पा रहे हैं। ये दृश्य देख करके किशोरी दूर खड़ी खड़ी बलैया ले रही है। वारे नंदन नंदन तुम्हारी लीला कैसी है? एक रूप सो गिरधर पूजे, एक रूप पुजवाई। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। अपनी आरती करके ठाकुर जी सब ब्रजवासी से कह रहे हैं जाओ भैया भोग लगाओ प्रेम से। तभी नारद जी ने कुछ सामग्री ले जाकर के इंद्र को दे दी। इंद्र को पता चला ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी है, क्रुद्ध हो गया इंद्र। मेघमालाओं को आज्ञा कर दी इतनी जोर से वर्षा करूं पूरा ब्रजमंडल बह जाए। काली काली मेघ बादलों ने आकर के ब्रजमंडल पर गड़गड़ करके गरजना शुरू किया। ब्रजवासी सब घबराए, सब प्रसाद पा रहे हैं गिरिराज जी को, कह रहे हैं लाला जी कहीं इंद्र नाराज तो ना है रो। ठाकुर जी चिंता मत करो, कछु ना करेगो, ज्यादा कछु करेगो तो गिरिराज बाबा प्रकट है सामने, रक्षा करेंगे हमारी। इतने में ही मूसलाधार बारिश, कहते हैं एक बूंद हाथी के पैर के समान गिर रही थी आकाश से। सोचिए इतनी छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं तो सड़कें भर जाती हैं हमारी। एक बूंद हाथी के पैर के समान अगर आकाश से गिरेगी तो मिनटों में नदी प्रकट हो जाएगी। मूसलाधार ऐसे बड़े बड़े सांबर तक मेघमालाएं गिर रही थी आकाश से। ब्रजवासी सब दौड़ रहे हैं त्राहिमाम त्राहिमाम। अरे हम तो पहले ही मना कर रहे या गिरिराज बाबा को मत पूजो, इंद्र नाराज है जाएगो, हमारी कोई ने नहीं सुनी। या 7 वर्ष के लाला की बात मान करके सबने अपने इष्ट छोड़ दिए। ठाकुर जी बोले अविश्वास, भक्ति में अविश्वास नहीं होना चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। अरे कहां तक गए, हाथ पैर काटने को हो जाए। कल कथा सुनाएंगे मोरत ध्वज राजा की। ठाकुर जी ने ऐसी परीक्षा ली कि उनको कह दिया कि तुमको सिर काट के रखना पड़ेगा, तो धरने को तैयार है, लेकिन ठाकुर जी के प्रति जो भाव है उसका त्याग नहीं किया। भगवान बोले अब अविश्वास आ तो गया है, इसको विश्वास में परिवर्तित करने के लिए कुछ लीला करनी पड़ेगी, कोई चमत्कार जैसा करना पड़ेगा, तभी विश्वास होगा। तुरंत ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा को प्रणाम किया, हे गिरिराज बाबा कृपा करो।
और प्रणाम करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को दोनों भुजाओं से अधर करके ठाकुर जी भीतर प्रविष्ट हो गए। और प्रविष्ट होकर बिल्कुल मध्यस्थ पहुंच करके ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली को जैसे ही ऊंचा किया, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत अधर हो गए और 7 वर्ष के ठाकुर जी ने अपने नख पर श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। बल गिरिराज धारण की। सब ब्रजवासी इधर उधर भाग रहे थे। ठाकुर जी बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबरे यहाँ ठाड़े है जाओ। सब बोले अरे अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो। सुनकर के आश्चर्य हुए, लेकिन जैसे ही मुड़ मुड़ के देखें सच में उठा लियो। अब गिरिराज जी न्यों धारण करे खड़े, तो गिरिराज जी कभी इतकू जाए कभी इतकू जाए। नीचे सब ब्रजवासी आ गए, की तरफ गिरिराज जी नीचे हूं मैं, वहीं से सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा में। इतने में ही आगे श्री हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज हमारे ब्रज में है पूंछरी के लोठा। ये पूंछरी के लोठा का एक पता है, हनुमान जी बड़े व्याकुल थे द्वापर में कि भैया त्रेता में तो हमको सेवा मिली, पर द्वापर में तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, खाली बैठे हैं। और ठाकुर जी की सेवा ना हो तब तक कैसे काम चले। तो ठाकुर जी के हृदय को ये बात पता चल गई कि हनुमान जी व्याकुल हैं। तो ठाकुर जी अपनी गैया लेके गिरिराज जी की तलेटी में जाने लगे जहां हनुमान जी बैठे थे। और ठाकुर जी जाकर के जैसे हनुमान जी की खिरक में पहुंचे, पूंछरी के लोठा। पूंछरी के लोठा क्यों बोलते हैं उनको? श्री गिरिराज पर्वत जो है ना, वो गाय के आकार में है। अगर आप कभी ऊपर से दर्शन होते हैं, कई जगह फोटोज हैं, गौ की आकृति है गिरिराज जी की। और उस गौ आकृति गिरिराज जी की जहां पूंछ है, मतलब जहां टेल जाती है, जहां से परिक्रमा ऐसे मुड़ जाती है, उस स्थान को पूंछरी बोलते हैं। वहां क्या है? गिरिराज जी की पूंछ है, गिरिराज रूपी गौ की पूंछ है। और वहां जो पड़े रहते हैं लोठा, तो ब्रज को शब्द है खाए खाए भयो से लोठा, खाए खाए के पड़ो बस, तो इसलिए नाम पड़ गया पूंछरी के लोठा। तो वहां श्री ठाकुर जी गए गैयान के संग, पूंछरी के लोठा बढ़िया पहलवान हनुमान जी बैठे हैं। तो श्री ठाकुर जी ने कही सुनो, हमें यो पता चलिए कछु साल बाद हमारो राक्षसन से युद्ध होएगो। हनुमान जी महाराज ने जैसी छवि देखी पहचान गए, ये तो रघुनाथ जी हैं, ये तो लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी बन के आ गए। अरे अरे जय हो, अरे आप मुंह को वंदन मत करो, हम तो यो कह रहे हैं पूरे दिन गैया चढ़ती रहे, हम वृक्ष के नीचे लेटे ही रहे, कछु करें तो है ना, आप भी यहाँ पड़े ही रहो। अगर आप कृपा कर दोगे तो हमने देखी आप बड़े पहलवान हो, हमको ने कुश्ती सिखाए दो। तो श्री हनुमान जी महाराज ठाकुर जी को कुश्ती सिखाते हैं वहां पे, कंस से युद्ध करवे की। इसलिए श्री हनुमान जी वहां पे ठाकुर जी के सखा बन गए और उनको कुश्ती सिखाते हैं। तो आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए और सब ब्रजवासी गिरिराज जी पर ऐसे अपने डंडा लगाने लगे उठावे को, अब गिरिराज जी कहां उठवे वारे हैं। लेकिन ठाकुर जी बोले भाई ये ब्रजवासी इतनी मेहनत कर रहे हैं, गिरिराज जी को कोई तो उठवाओ। तो हनुमान जी को इशारा किया जाओ। इतने में हनुमान जी अपना बड़ों से लट्ठ लेके आए। अरे हटो रे ब्रजवासियों, मैं अपना लट्ठ लगाऊं। जैसे ही लट्ठ लगा के ऊपर करने लगे, सब बोले पूंछरी के लोठा की हुप हुप। और जैसे ही हुप हुप करके डंडानते ऊपर किए तो गिरिराज जी अधर है गए। अधर जैसी भय, तब सब बोले प्यारे क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। ऐसे श्री गिरिराज जी स्थिर हो गए और सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा के, और छड़ी लगा के यूं ही नहीं खड़े, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल होटन ने बीच के जैसे इनने ही पूरा जोर लगा रखो है। कोई आ भी जाए बगल, ए दारी के बगल में मत आवे, हिल जाऊं गिर जाएंगे गिरिराज जी नीचे। ठाकुर जी खड़े, अरे का चिल्ला रहे लाला, तुम तो बात मत करे, मेरा ध्यान भंग हो जाएगा, मैंने गिरिराज जी अधर कर रखे। सब ब्रजवासी ऐसे खड़े। ठाकुर जी बोले तुम लोगों ने उठा रखे हैं गिरिराज जी? बोले तो क्या लगा तैने उठा रखे हैं, ये हमारी छड़ीन पे ही तो टिक रहे हैं। अच्छा तुम्हारी छड़ीन पे टिक रहे हैं जी? बोले हम बे, तो मैं अपनी उंगली नीचे कर लूं? हाँ लाला तू कर ले, वैसे ही खड़ो है, बावड़ो बना रहा हम लोगों ने, चल नीचे कर ले उंगली, हमने छड़ी लगा रखी है।
ठाकुर जी बोले ठीक है तो संभालो गिरिराज जी। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली ढीली करी, गिरिराज जी नीचे आने लगे, चट चट सबकी छड़ियां टूटने लगी। सब ब्रजवासी चिल्लाए, अरे लाला संभाल 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 संभाल। ठाकुर जी ने फिरते उंगली लगाई, दूर दूर तक सबन की छड़ी टूट टाट गई। अब तो न यहां छड़ी है न इधर छड़ी है, दूर दूर तक कोई की छड़ी नहीं है। अकेले ठाकुर जी खड़े हैं ऐसे। ब्रजवासी बोले, लाला सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले, अम्बे ऐसे से उठा लिए तेने गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, या हमारे टिक रहे हैं गिरिराज जी। एक अपनो सीधो हाथ रखो सबरे कमर पे धरो, ये बायों उल्टो हाथ उठाओ ऊपर, उंगली करो ऐसे। कई अन्य सीधो हाथ उठा लियो, भैया उल्टो हाथ उठाओ। हाँ अब बोलो, हम जय जय हैं। हाँ ऐसे ही बोले ठाकुर जी, हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले, सुनियो 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 लाला। कहा कही तेने, कहा है तू? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। अरे जय जय, ऐसा कौन सा काम किया तेने जो तू जय जय बन गो? आज तू या बात को कही दे, जब देखो तब यूं ही कह दे मैं जय जय हूं। ऐसा कौन सा काम के मोह धोबा आवे ना नहावे धोवे है ना है, चार चार दिन तक यूं के मैं जय जय हूं। ठाकुर जी की और ब्रजवासी की मीठी लड़ाई है रही है। बताइए ये ब्रज में ही हो सकता है कि पर ब्रह्म सिद्ध नहीं कर पा रहा कि वो भगवान है। जिस पर ब्रह्म के सामने वेद वेदांत नीति नीति करते हैं, तीनों लोग थर थर कांपते हैं, उनको ब्रजवासियों के आगे सिद्ध करना पड़ रहा है कि मैं भगवान हूं, और फिर भी सिद्ध कर नहीं पा रहे। ऐसा कौन सा काम किया होता है ना? ठाकुर जी सब बोले, पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, कालिया नाग से तुम सबन को बचायो, और आज बारिश भई तो गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले, बस 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 बात मत बना, मारी तेने पूतना। लाला ये तो नंद बाबा ने इतने जप तप किए तेरे जन्म के काजे, इनके जप तप के प्रभाव थे, इनके द्वारा किए गए अनुष्ठानन को फल वो चारों तरफ तेरी रक्षा करे। वास्तव में नंद बाबा की कृपा से तेरी रक्षा भई है। यूं कह रहा तेने मार दिया तो जय जय बन गो तू। अब यूं बता गिरिराज जी तेने कैसे उठाए? ठाकुर जी बोले, यहाँ हमारी दाल गलवे वाली नहीं है, यहाँ तो पता चलेगी नहीं। ठाकुर जी के मानो थोड़े से नेत्र सजल हो गए। क्यों? ये ब्रजवासी कितने प्रिय हैं, कितने प्यारे हैं, इनको विश्वास ही नहीं होता कि हम भगवान। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो ठाय। आप सबन की कृपा सो, किशोरी जी की आज्ञा सो, और इन गोप ग्वालन के सहायता से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ठाकुर जी का इस स्वभाव सीखिए, सब कुछ स्वयं करने के बाद भी दूसरों को श्रेय देते हैं, और हम लोग दूसरों के द्वारा किए गए क्रियाओं की भी श्रेय खुद ले लेते हैं कि हमने किया। ठाकुर जी कैसे खुद करने के बाद भी कह रहे हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। आज एक बहुत सुंदर पद मिला सूरदास जी का ही। सूरदास जी को ही दिखती हैं लीलाएं ठाकुर जी की। ठाकुर जी जब गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं तो श्री यशोदा मैया क्या गा रहे हैं लाला को देख करके? तेरी भुजन बल हो कन्हाई, तेरी भुजन बल हो। सब लोग गाओ, सुन करके दोहराओ। तेरे भुजन बल होई
हाथ हैं ठाकुर जी के, और इतने विशाल गिरिराज पर्वत को उठा रखा है। यशोदा मैया अपलक नेत्रों से लाला की नेक सी भुजा को देख रही हैं। बार बार भुज देख तनिक सी, बार सब लोग का कहत यशोदा माई माई, कहत यशोदा माई, तेरे भुजन बल होई कन्हाई, तेरे भुजन बल लाला। यशोदा मैया क्या कह रही है ठाकुर जी से? लाला तेरी नेक सी भुजा में इतना बल कहां से आ गए हो लाला? अरे कभी कभी तो ऊधम मचावे और मैं जोर से तेरो हाथ पकड़ लूं तो तेरो हाथ नीलो पड़ जाए, लाल पड़ जाए और तू रोन लगे। दाऊ दादा आके पूछे लाला काहे को रो रहा? देख मैया ने इतनी जोर से मेरो हाथ पकड़ो, 3 दिन तक उंगली छपी रहती है। लाला इतना कोमल मेरो लाला और वाकी भुजान में इतना बल कैसे आ गए? ठाकुर जी कह रहे हैं मैया ये सब तेरे दूध को कमाल है। मैया जाको दूध पी के मुंह में बल आयो, वो जोर से पकड़े तो मुंह को लगे, बाकी दुनिया की कोई ताकत आ जाए मुंह को लगना है सके मैया? ये सब तेरे दूध के कारण भयो है, तेरे वात्सल्य के कारण भयो जो मेरी भुजा में इतनी ताकत आ गई। आहा श्याम कहत नहीं भुजा पिरानी, श्याम कहत नहीं भुजा पिरानी, हे श्याम कहत नहीं भुजा पिरानी, श्याम कहत नहीं भुजा पालन कियो सहाय मैया, पालन कियो सहाय मैया, तेरी भुजा बहुत होए लालन, तेरी भुजा बहुत होए लकुटिन टेक सबन मिले राख्यो, लकुटिन टेक सबन मिले राख्यो, अरु बाबा नंद राय मैया, अरु बाबा नंद मोसो क्यों रहतो गोवर्धन, मोसो क्यों रहतो गोवर्धन। ठाकुर जी श्रेय नहीं लेते। पहला श्रेय तो यशोदा मैया को दे रहे हैं, मैया तेरे दूध के कारण मेरी भुजा में बल आयो। और दूसरा ठाकुर जी कह रहे हैं श्याम कहत नहीं भुजा पिरानी, मेरे भुजा में दर्द ना है रो मैया। क्यों? ग्वालन कियो सहाय, इन सब ग्वालन ने सहायता करी मेरी। बोले कैसी सहायता करी? अरे मैंने जैसे गिरिराज जी उठाए सबने अपनी लकुट लगा ली, अपनी अपनी छड़ी लगा ली, और नंद बाबा ने इतनी सहायता करी, दूर दूर से सबन की और छड़ी ले ले करके आए गए। मोसो क्यों रहतो गोवर्धन, अरे मैया मैं तो तेरो नेक्सस लाला हूँ, मैं तो तेरो नेक्सस लाला हूँ, कनुआ हूँ, मैं कैसे उठा सकूं गिरिराज जी को? मोसो क्यों रहतो गोवर्धन, मोसो क्यों रहतो गोवर्धन, अति ही बड़ो वह भारी मैया, अति ही बड़ो
चकित महतारी मैया, देख चकित महतारी मैया, तेरी भुजन बल होई कन्हैया, तेरी भुजन बल होए तेरी भुजन बल होई कन्हैया, तेरी भुजन बल बल होई कन्हैया, तेरी भुजन बल, तेरी भुजन बल, तेरी भुजन बल होई कन्हैया। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मेरे हाथ में पीड़ा ना है रे, और ज्यादा पीड़ा होएगी तो जब मैं गिरिराज जी नीचे धर दूंगा तो फिर तुम मोए अपना दूध पिवाई दियो। हमारे ब्रज के रसिकजन कहते हैं कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी 7 दिन बाद धरे तो ठाकुर जी की भुजा नीली हो गई, नील पड़ गई, रक्त रुक गया। तो यशोदा मैया इतनी चिंतित है गई तो ठाकुर जी बोले मैया चल मेरे संग, और गिरिराज जी की गुफा में जाके ठाकुर जी बोले मैया अब मुंह को अपनी गोद में लिटा के तो दूध पिवाए दे, देख सबरी भुजा ठीक है जाएगी। और 7 बरस के ठाकुर जी मैया को दूध पीने लगे, जैसे ही दूध पान कियो ठाकुर जी की भुजा ठीक है गई। ये सब लीलाएं ठाकुर जी क्यों करते हैं? ब्रजवासियों का मान बढ़ाने के लिए, ये बताने के लिए कि मेरी सामर्थ्य कछु ना है, आप सबन की कृपा से हैरो जो हैरो है। ऐसा ठाकुर जी को स्वभाव। 7 दिन तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, और 7 दिन बाद ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को पुनः पधराया। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा याचना की। भगवान ने इंद्र को कहा कि इंद्र अब तुम अपनी व्यवस्था में व्यवस्थित रहो और पुनः ब्रजमंडल पर ऐसा आक्रमण मत करना। इसीलिए हमारे ब्रज में बहुत मूसलाधार बारिश नहीं होती है पर इतनी ज्यादा नहीं होती। यमुना जी में बाढ़ आ जाए पर बारिश से जल भरे ऐसा बहुत कम होता है ब्रज में। हमें तो यही लगे इंद्र घबरा हुए ब्रज में आवे थे, तब तो डरे ही है ठाकुर जी के भावते। तो ऐसे गोवर्धन पूजा हुई, बोलो गिरिराज धरण की। बंधुओं इतनी विस्तृत है गोवर्धन पूजा, अभी तो हम हर कथा में बहुत सूक्ष्म ही सुनाते हैं, अगर इसका पूरा विस्तार करें इतनी अद्भुत है गोवर्धन पूजा। ठाकुर जी ने गिरिराज पूजन करवाया। या के बाद अब रास पंचाध्याय की कथा, हम रास की थोड़ी कथा सुन के एक पद रास का गा करके फिर आज रास की कथा कह के विराम करेंगे। कल 10 बजे से कथा सुबह होगी और 12-1 बजे तक कथा कह करके फिर शाम को 5 बजे से हिंडोला उत्सव में सब लोग सम्मिलित होंगे। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन् मनश्चक्रे योगमायामुपस्थित। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो, थोड़ी देर और श्रवण करो। सोचो जो लोग सुबह 9 बजे से बैठे हैं उनको 9.5 घंटे हो गए और 10 घंटे हो जाएंगे थोड़ी देर में बैठे बैठे। कितना समर्पण त्याग करते हैं लोग कथा के लिए। ध्यान से सुनो। रास और रस, हर कथा में मैं इसकी व्याख्या करता हूं। हम ठाकुर जी के लिए व्याकुल हैं, ठाकुर जी के पास जाने को बेचैन हैं, ठाकुर जी से मिलने के लिए बेकरार हैं, ये रस है। लेकिन हमारी स्थिति के लिए ठाकुर जी व्याकुल हैं, ये रास है। समझ में आई बात? आप जितने बेचैन हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए, आप जितने उतावले हैं, जितने उत्सुक हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए, उतनी उत्सुकता ठाकुर जी के चित्त में आपके प्रति हो जाए, आपके लिए हो जाए, ये रास कहलाता है। कितनों के लिए उत्सुक हुए, जितनों के प्रसंग आप सुनते हैं। अब सहजो भाई का ही हम सुन रहे थे थोड़ी देर पहले, ठाकुर जी उत्सुक हो गए ना,
उनकी गुरु भक्ति से देख करके बिन बुलाए पहुंच गए उनके यहाँ पे, और लड़ रहे हैं कि मैं बैठूंगा आसन पे, गुरु जी नहीं बैठेंगे। यही तो रास है। सजू भाई कह रही मैंने बुलाया कब था आपको, जब बुलाऊं तो आ जाना, आपके लिए दूसरा आसन बनाऊंगे। ठाकुर जी बोले नहीं हम तो अब ही आएंगे। ये ठाकुर जी जिद क्यों कर रहे हैं? ये रास है। अरे वो परमात्मा है, वो परब्रह्म है, उनको क्या आवश्यकता है? लेकिन उनकी ये व्याकुलता अपने भक्त के प्रति जो होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे बैठना है, मुझे करना है, इसी को रास कहते हैं। हमारे संग रास होता नहीं है। कभी कभी अनुभव होता है रास का। हमारे गिरधर लाल जी कभी कभी रास करते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर आओ, ठाकुर जी को लेके आओ। मैंने कि हम आ जाएं वही बहुत है, ठाकुर जी तो बहुत दूर की बात है। पर कितनों के प्रति भाव ऐसा ठाकुर जी का हमने देखा है कि उनको जाना है तो जाना है, और वो पहुंचे ही जाते हैं। अब एक रास का प्रसंग थोड़ा सा सुनाऊं। गिरधर लाल जी का इस बार उत्सव हुआ नाथद्वारा में। तो नाथद्वारा में हमारी स्थिति ऐसी थी, सुबह कथा करते थे, उसके बाद दौड़ते भागते हुए जाते, संत महापुरुष महाराज जी भी पधारे थे, सबकी सेवा में रहते, कुछ प्रसाद पवाते। उसके बाद फिर श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाते, दर्शन करके आके फिर ठाकुर जी का श्रृंगार सुबह अलग होता था, शाम को अलग श्रृंगार करते, और फिर श्रृंगार करके ठाकुर जी को मंच पे पधराते, और फिर उत्सव शुरू होता, नाचते गाते उधम मचाते सब करते। रोज के अलग अलग श्रृंगार, अलग अलग स्थिति। रात के 12, 1, 2 बज जाते, तब फिर बैठ के कल की योजना बनाते 2 बजे बैठ के। अब कल क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या, इतने में ही 5 बज जाते। जैसे तैसे आंख लगती, 6 बजे उठ करके फिर स्नान ध्यान करके फिर सेवा करके फिर कथा करने जाते 9 बजे। 7 दिन तक यही चला। हमारे एक मित्र हैं जो भगवत रसिकों की चर्चा है, एक मित्र हैं मेरे, बड़े गुप्त मित्र हैं, उनसे मैं फोन पे बात करता रहता हूँ। फोन लगा रहेगा और हमारी चर्चा चलती रहेगी। कभी किसी आचार्य चरण की बात करेंगे, कभी किसी सिद्धांत की बात करेंगे, कभी किसी परंपरा की बात करेंगे। उनको स्वप्न में ठाकुर जी पहुंचे, गिरधर लाल जी। वो अपने ठाकुर जी की सेवा करके थोड़े शयन में थे, तो उनके स्वप्न में ठाकुर जी बोले, अरे उठ जा जल्दी ते, मेरो बहुत जोर ते रबड़ी खावे को मन है रोए, अपने सखाते कह दे मेरे काजे रबड़ी बनवावे को और मेरो भोग लगावे को। और उनकी जब आंख खुली तो उन्होंने सीधे फोन किया। अब मेरे फोन तो उठते ही नहीं कभी, जब फ्री हैं हम तो ही लगा लें। कोई हमसे बात करना चाहे फोन करके तो नहीं हो सकती, हम चाहे तो हो जाएगी। खूब फोन किए, उठे नहीं, तो फिर किसी को फोन किया, बोले महाराज जी से कहो हमसे बात करें तुरंत। तो मैंने कहा अभी कर लेंगे, अभी ये व्यवस्था है, ये उत्सव है, वो महाराज जी आ रहे हैं, उनका करना है सब। नहीं हो पाई बात, ठाकुर जी को भोग नहीं लगा। अब रात में बेचारा जब वो फिर से सोया तो ठाकुर जी के, तेने कही नहीं बातें, मुंह को रबड़ी की इच्छा है रही है, तेने वासे अभी तक नहीं बोली है कि मो रबड़ी पवा दे। वो बोले सपने में ही बोले कि कह दूंगा। बोले कल कह दियो याद ते सुबह, मेरो बहुत मन है रोए रबड़ी खावे को। सुबह उसने बेचारे ने फिर फोन किया, मैंने फिर नहीं उठाए। अब मैं कथा में बैठा हूँ, वो सबको कहे भैया मैं तुमको नहीं बता सकता, बहुत जरूरी बात है, मेरी महाराज जी से बात करा। और 2-3 लोग आए, महाराज जी एक बार उनसे बात कर लो, फोन आया। मैंने कहा रुक जा यार, अभी आरती करनी है, अभी कोई आया। बोले वो कह रहा बहुत जरूरी बात है। मैंने एक बार फोन लिया, मैंने क्या बात है? बोले एकांत में आओ। मैंने कि मैं नहीं आ सकता, अभी उत्सव में हूं, मैं कैसे आऊं? बोले भैया जैसे ही समय मिले, तुम्हारे ठाकुर जी ने मेरे नींद उड़ा रखी है, मुझसे बात करो। मैं भूल गया, फिर से बात नहीं हुई। फिर ठाकुर जी रात फिर से सपने में आ गए। बोले दोनों भुजा कमर पर दारी के बोलना है, रोवाते मुझसे बात करना रो, मेरे काजे रबड़ी बनवा दे। अब ये बात मेरी उससे फिर अगले दिन हुई। मैंने क्या बात है भाई, 3 दिन से परेशान हूं बहुत ज्यादा। 2 दिन की तो अभी हमने स्थिति बता दी, उस रात की स्थिति वो मुझे बता रहा है। बोले भैया 2 दिन से तो सुन नहीं दे रहे हो, कल रात में। अब वो रोए मेरे से फोन पे। मैंने क्या हो गया? बोले
कल रात में आए और मुझसे बोले दारी के तू बोलना रो बाते मेरो भोग ना लगवा रो, मुझको रबड़ी की इच्छा है रही है। तो बोले मैंने क्रोध में भर के बोल दिया, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, उन्हीं से जाके स्वप्न में बोल दो। तो यूं कह रहे वो सो ही ना रहे हो, वाकु सपने कैसे दूं मैं तो 3 बार गयो। गिरधर लाल जी बोले मैं 3 बार गयो वा के पास, 5 बजे सोवे 6 बजे उठ जाए, बाकी गहरी निद्रा आवे तो बात सपने दूं ना, वो सो ही ना रहे हो, वाकु सपने कैसे दूं। और वहां वो भी रो रहा था या मैं भी भावुक हो रहा था। और यूं कह रहे बोले भैया यूं कह रहे हैं ठंडी रबड़ी को नहीं गरम गरम रबड़ी खाऊंगा मैं तो तुरंत रबड़ी बनवाई, ठाकुर जी का भोग लगा। इसे कहते हैं रास, ये रस नहीं। ठाकुर जी का एक स्वभाव तो है, वो जिससे सेवा कराते हैं ना उससे इतना प्रेम करते हैं कि संकोच में उससे कुछ नहीं बोलते। ये बात याद रखिएगा आप, हम अपनी निजी बात बता रहे हैं आपको। प्रेम में संकोच होता है, थोड़ा सकुचाता है एक प्रेमी अपने दूसरे प्रेमी से, और अगर संकोच नहीं है किसी भी बात का, मुंह उठा के जो हुआ बोल दिया, तो वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम में संकोच होता है। लेकिन यहां हम नहीं करते संकोच, हम जो चाहे वो ठाकुर जी करते हैं। ठाकुर जी इतना विचार करते हैं, विचारो दिन भर कथा करे, दिन भर यूं करे, रात में जैसे तैसे आके सोवे। अब या तो मैं कहाँ कहूंगा, और मैं कुछ आज्ञा कर दूंगा तो बेचारो हड़बड़ा के उठ जाएगा, तो फिर दूसरों को स्वप्न देते हैं, दूसरों को आज्ञा देते हैं। खुद को कुछ चाहिए होता है तो दूसरों से करवाते हैं, और कई बार खुद की इच्छा कोई होती भी है तो नहीं भी मांगते, कोई बात नहीं।